वेलकम बैक एवरीवन। हमारे बीकॉम पार्ट 2 का ये क्लास शुरू होने जा रहा है, जिसमें मैं बात करूंगा ओल्ड सिलेबस बीकॉम पार्ट 2 है। ये सेमेस्टर 2 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसीलिए लिखना हमारी मजबूरी है। और आपके बीकॉम पार्ट 2 में स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है? 100 मार्क्स के लिए पढ़ना है। एक और ऑनर्स पेपर है जो आपका होता है, आपको क्या, बिजनेस लॉ, और ये भी कितने मार्क्स का होगा आपका? 100 मार्क्स का। क्योंकि बीकॉम पार्ट 2 में टोटल आपको कितने मार्क्स के पढ़ने पड़ेंगे? ऑनर्स 200 नंबर के। 200 नंबर आपने पार्ट 1 में पढ़ा था और 400 नंबर आपको पार्ट 3 में पढ़ा जाएगा। और ये आपका लास्ट बैच है, क्योंकि इसके बाद आपको ओल्ड सिलेबस खत्म हो जाएगा और न्यू सिलेबस, जिसमें सेमेस्टर वाइज का जो क्लास चलता है, वो चालू होगा। मैंने बीकॉम पार्ट 2 में तो बिजनेस लॉ में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। मैं बिजनेस लॉ में वो सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है, अभी तक का जो डेट है, डेट अनाउंस जो हुआ है आपका बीकॉम पार्ट 2 के एग्जाम के लिए, वो क्या है? मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के लिए जो अनाउंस हुआ है, वो क्या आपका 10 अप्रैल 2024 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यानी कि आपके पास समय अभी बहुत कम है। इस समय के कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, वो जरूरी है हमारे लिए। छुट्टी कम मारना पड़ेगा। हमारा सबसे पहले हम बिजनेस लॉ के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का पढ़ाई हम शुरू करने वाले हैं। और स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के जरिए मैंने आपको 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा रखा है। एक तो कौन सा चैप्टर भाई? प्री एंड पोस्ट, है कि नहीं? प्री एंड पोस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। दूसरा मैंने इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड, इशू ऑफ बोनस शेयर से रिलेटेड मैंने सारा का सारा ये चीज आपको पढ़ा रखा है। ये 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैं अब जो तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, दैट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। मैं कंपनी के रिकंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। रिकंस्ट्रक्शन की जब बातें की जाएंगी, वैसे मैं पूरा का पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा। तो ये रिकंस्ट्रक्शन कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होगा। एक होगा आपको इंटरनल और दूसरा होगा आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा, और ये जो पढ़ाऊंगा इसके बाद पढ़ाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे सर रिकंस्ट्रक्शन से पहले, इस स्पेशल अकाउंटिंग में आप जो 3rd चैप्टर आप रिकंस्ट्रक्शन पढ़ाने जा रहे हो, इसे ठीक पहले एक और चैप्टर नाम आता है, जिसका नाम आता है कि आपको अमालगमेशन। नाम क्या आता है आपको? अमालगमेशन। तो आखिर हमने अमालगमेशन क्यों छोड़ा? हमने अमालगमेशन इसलिए छोड़ा क्योंकि अमालगमेशन थोड़ा सा मिला जुला लगता है किससे? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से। तो बच्चे क्या होते हैं, अगर मैं बच्चे को अमालगमेशन पढ़ाऊं और फिर इस रिकंस्ट्रक्शन के बारे में जब मैं उनसे बताता हूं, और बताते टाइम मैं इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बीच जब मैं अंतर स्पष्ट करता हूं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। और बच्चे के मन में एक ही सवाल आता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन। क्योंकि देखिए, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज को फिर से दोबारा बनाना, पुनर्निर्माण। मतलब ये चीजें ऑलरेडी पहले से बनी बनाई है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें कुछ ना कुछ हम क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, या उसको एक नए सिरे से खड़े कर रहे हैं। तो यदि हमने पहले से बनी बनाई कंपनी के अंदरूनी मामलों में, यानी कि उनके क्या कहते हैं, कैपिटल कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ चेंज किया, उनके डिबेंचर में उनके एसेट्स, उनके लायबिलिटी को ऊपर नीचे किया, तो सारा का सारा किसके अंतर्गत आएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और एक आता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, कि भाई पुरानी कंपनी को बंद करो और एक नई कंपनी में उसको बना दो, कन्वर्ट करो। यानी कि अब मान के चलिए हमारी एक कंपनी है, जैसे अब घर पे रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया? आपको पुनर्निर्माण।
तो पुनर्निर्माण हर बहुत सारी चीजों का होता है। अगर मैं आपके घर के बारे में बात करूं, घरेलू बिल्डिंग के बारे में आपकी बात करूं, तो क्या होता है, देखते हैं ना, जब घर पुराना हो जाता है तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होता है। एक है अब जैसे रिकंस्ट्रक्शन में पहले बता दूं मैं, इंटरनल, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या होता है, तो जब पहले से जो हमारे पास पुराना घर है, हम उस घर को बिना तोड़े उसी घर में कुछ परिवर्तन करके, जैसे मरम्मत वगैरह करा देना, कुछ नए रैक वगैरह, नए दरवाजे, नए पिलर वगैरह उसी में दिलवा के उसी पुराने घर को हम उसी ढंग से फिर नए ढंग से हम बना देते हैं, तो क्या कहलाता है वो, इंटरनल। यानी कि कंपनी पहले वाली कंपनी को ही कंटिन्यू करने देते हैं। यानी अगर ए लिमिटेड है, मान के चलिए एबीसी लिमिटेड है, और एबीसी लिमिटेड को हम क्या रहने देते हैं, एबीसी लिमिटेड ही रहने देते हैं। बस इसमें क्या कर दिया हमने, कुछ कैपिटल कम कर दिया, हमने कुछ क्रेडिटर्स वगैरह को, डिवेंचर वगैरह का क्या कर दिया, वैल्यू कम कर दिया। हमारे पास कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हो जाते हैं, उनको हमने खत्म कर दिया। फिक्टिशियस एसेट्स जानते हैं ना, जो नाम के एसेट्स होते हैं लेकिन वो काम के नहीं होते हैं, उनको आप बेचिएगा मार्केट में नहीं बिकेगा, मतलब सिर्फ नाम के। जैसे कि लॉस को हम क्या मानते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। लॉस एसेट्स होता है ना कंपनी के लिए, लेकिन लॉस को आप बेचने जाइए, कोई खरीदेगा आपसे, कभी नहीं खरीदेगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो जब लॉस जाके, बहुत अत्यधिक लॉस जाके जब जमा हो जाता है आपके, क्या होता है कंपनी में, एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, तो एसेट्स आपका ज्यादा दिखने लगता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आपका सच में एसेट्स उतना है, तो हम उसको क्या करना होता है, खत्म करना होता है। क्योंकि वो जो बैलेंस शीट हमारा होता है विथ फिक्टिशियस एसेट्स, जब फिक्टिशियस एसेट्स का वैल्यू ज्यादा हो जाता है हमारे बैलेंस शीट में, तो हमारा बैलेंस शीट झूठ बोलने लगता है, मतलब हमारी कंपनी का सही वो सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन सही से बताता नहीं है। तो उस केस में जरूरत पड़ता है कि हम क्यों ना इन चीजों को खत्म करके और अब कंपनी का क्या करें, रिकंस्ट्रक्शन करें। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जब हम क्या करते हैं, अपने कैपिटल को कम करके, कैपिटल को रिड्यूस वगैरह करके, या उसमें कुछ अंदरूनी चेंजेज करके, लाइक एसेट्स या लायबिलिटी में कुछ चेंज करके, जो हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, कंपनी का जो पुनर्निर्माण करते हैं, उसको कौन सा रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें एबीसी लिमिटेड बदलेगी नहीं, एबीसी लिमिटेड फिर कभी क्या रहेगी, एबीसी लिमिटेड ही रहेगी। यानी कि हमने पुराने घर में थोड़ा सा चेंज करके, मरम्मत वगैरह करवा के खड़ा कर दिया फिर से हमारा घर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी का सिचुएशन इतना खराब हो गया होता है, कभी कभी कंपनी का सिचुएशन उसका इतना खराब हो जाता है कि उसमें कितना भी कर लीजिए, लेकिन आपको पता है कि ये भाई अब इस कंपनी को हम नहीं चला सकते। जैसे होता है ना कभी कभी पुराने घरों में, क्या होता है पुराने घरों में, कि कोई कोई पुराना घर ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हो मरम्मत करवाएंगे, लेकिन नहीं यार कब गिर जाएगा पता नहीं। तो उस केस में आप क्या करते हो, उस घर को तोड़ के और नए घर को बनाते हो। तो यहां पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में वही होगा कि यहां पे क्या होगा, ओल्ड कंपनी जो आपकी है, ओल्ड कंपनी, इस ओल्ड कंपनी को कहां कर दिया जाता है, अब एक न्यू कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी एक नई कंपनी बनाई जाती है और उससे क्या किया जाता है, ओल्ड कंपनी को खत्म कर दिया जाता है। यानी कि ओल्ड कंपनी कौन है हमारे पास, एबीसी लिमिटेड। अब नई कंपनी हमने क्या कर लिया, क्या बना दिया, XYZ लिमिटेड। और हमने क्या कर दिया, पुरानी कंपनी को खत्म करके और इसके सारे एसेट्स, लायबिलिटी, इसके बिजनेस सबको हमने क्या कहां डाल दिया, XYZ लिमिटेड में। और तब हमने जो ये रिकंस्ट्रक्शन किया, ये क्या हो गया हमारा। तो इसमें ये जो नई कंपनी है, या तो पहले से चल रही होती है और वो पुरानी कंपनी को क्या करती है, खरीद लेती है, और नहीं तो अगर पुरानी कंपनी कोई नहीं है तो भाई नया कंपनी एक मैं खुद से ही बनाऊंगा और इसको क्या करूंगा। तो यहां पे मैनेजमेंट वगैरह, एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह सब पुरानी कंपनियों का ही यूज हो जाता है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब फिर से बनाना, कुछ ना बदलाव करना। तो यदि पुरानी चीजों को पुराने चीजों में ही, पुराने कंपनी को पुराने कंपनी में ही रहने देते हैं, तो क्या हो गया हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और हम पुराने कंपनी को नए कंपनी में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फिर एक नाम आता है जिस नाम के बारे में मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले चर्चा किया, एक नाम आता है क्या, अमालगमेशन। क्या नाम आता है हमारा, अमालगमेशन। यहां पे क्या किया जाता है, अमालगमेशन, मर्जर, ये सब बातें इन सब बातों के बारे में आपसे बताऊंगा।
तो अमालगमेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। अमालगमेशन में क्या होता है, दो कंपनियां मिलके और एक नई कंपनी बनाती है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, जैसे मान के चलिए, मैं अभी पूरा नहीं बता रहा हूं जानबूझ के, अमालगमेशन एक्स लिमिटेड हो गया, वाई लिमिटेड हो गया, इन दोनों ने सोचा क्यों ना यार, जब अलग अलग कर रहे हैं एक में करेंगे ज्यादा फायदा होगा। इन दोनों ने क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ मर्ज कर लिया और एक कंपनी बनाया, क्या, एक्स वाई लिमिटेड। तो ये हो गया अमालगमेशन का पार्ट। तो यहां भी आप देख रहे हैं सर, नया कंपनी है पुराने कंपनी को खत्म करके क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है कि नहीं। वहां भी ऐसा पुरानी कंपनी खत्म हो रही है और एक नई कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। ये इसके लिए तो नया ही है, अगर पुरानी कंपनी यहां भी है तो सर फिर इसमें अंतर क्या होगा, तो इसको मैं आसान भाषा में अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं तब बताऊंगा जब एक बार मैं आपको एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा दूंगा तब। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन से पहले मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्गठन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि आंतरिक पुनर्गठन। तो इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी मुझे कुछ बीपीएससी वाले बच्चे का टाइमिंग हो गया। आज हमारा फर्स्ट क्लास था, मैंने थोड़ा सोचा कि ये क्या कहते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन मैं कर दूं, और वो आपको समझ में आया ना कि रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसको आप एक काम करिएगा, घर पे जाके या आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग अपने घर पे अपने किताब से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं वादा करता हूं, अब एक बार शुरू हुआ है, आप लोग सीरियस रहिएगा। 10 अप्रैल तक, इससे पहले हमारा भरसक प्रयास होगा कि 5 अप्रैल तक आपका मैक्स टू मैक्स सिलेबस खत्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।